ओम गणपति नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, लाल किताब सीरीज के अंदर थर्ड वीडियो, इसमें बात करेंगे इक्वलेंट प्लेनेट, समतुल्य ग्रह। समतुल्य ग्रह क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले का रिजल्ट दे सके। इंटरेस्टिंग। मतलब एक प्लैनेट के मुकाबले का जो रिजल्ट है वो दूसरा प्लैनेट दे सकता है, उनको हम बोलते हैं समतुल्य, यानी कि इक्वलेंट प्लैनेट। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट का रिजल्ट दे सकता है, हो सकता है दो चार मिलके दूसरे प्लेनेट का रिजल्ट दे सके। इस चीजों का आपको जो नॉलेज इसलिए जरूरी है, जब आप रेमेडीज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं एक प्लेनेट को चेक नहीं कर सकता तो उसके समतुल्य इक्विवेलेंट प्लेनेट कौन है जो वैसा ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसके जानते हैं दोस्तों, सूर्य का समतुल्य प्लेनेट है मरकरी। बुध भी सूर्य जैसा इफेक्ट दे देता है। मून, मून के इक्वलेंट जो है चार प्लेनेट उसके बराबर रिजल्ट दे सकते हैं: वीनस, सैटर्न, जुपिटर और मार्स। मंगल, उसके इक्वलेंट जो प्लेनेट आते हैं वीनस, सैटर्न और राहु। मरकरी, मरकरी के जो इक्वलेंट प्लेनेट हैं वो सैटर्न, केतु, मार्स और जुपिटर है। जुपिटर, इसके इक्वलेंट प्लेनेट राहु, केतु और सैटर्न है। ये तीनों मिलकर जुपिटर के बराबर का रिजल्ट दे सकते हैं। वीनस, इसके इक्वलेंट प्लेनेट मार्स और जुपिटर। सैटर्न, इक्वलेंट प्लेनेट केतु और जुपिटर। राहु का जो इक्वलेंट प्लेनेट है जुपिटर एंड मून। और केतु के जो इक्वलेंट प्लेनेट है वो है सैटर्न, जुपिटर, सन और मरकरी। ये चार्ट आपके सामने है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो प्लैनेट्स के ये आपस में मिलकर उस प्लैनेट के रिजल्ट को कम कर सकते हैं और नलीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सन एंड मरकरी एक ही घर में हो तो मरकरी के इफेक्ट जो खत्म हो जाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम इसको बुध तृतीया योग बोलते हैं। जब सन एंड मरकरी ज्यादा पास में आ जाते हैं तो उसको हम बुध का अस्त होना भी बोलते हैं। राहु और मार्स अगर दोनों हो तो राहु का असर खत्म हो जाता है। मान लीजिए किसी प्लेनेट कई कोई राहु किसी घर के अंदर परेशान करता हो तो वहां पे मंगल को स्टेब्लिश कर देते हैं। तो जब मंगल को स्टेब्लिश कर देते हैं तो राहु का असर खत्म हो जाता है। अभी आपके पास आगे जाके दो ऑप्शन बचेंगे, या तो राहु की रेमेडी कर दो या वह मंगल को स्टेब्लिश कर दो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम इसको अंगारक योग बोलते हैं। अगर मान लीजिए राहु और मून इकट्ठा हो जाता है तो मून का असर खत्म हो जाता है। और अगर केतु और सन दोनों एक ही हाउस में हो तो जो सूर्य का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो पहले हमने जाना कि इक्विवेलेंट प्लेनेट क्या होते हैं। अभी हमने जाना कि प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट किसी को नलीफाई कर सकता है। तो ये तो था आज का टॉपिक। बाकी कल आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।